जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो आज का एक वीडियो फिर से खास है। क्यों है? आपको एक सिलेबस दिखा रहा हूं। अगर आपको लगे कि हाँ ये आ सकता है तो मुझे बताना जरूर। यहाँ पर फिर लिखा है मैंने 1 महीना और इतना बड़ा सिलेबस, ये क्या हो रहा है? आलोक राज जी, बच्चों की जान लोगे क्या? तो आदरणीय है, लेकिन बहुत ज्यादा इन्होंने ट्वीट किए तो हमें लगा और एक हौसला मिला कि इस बार बहुत कुछ अच्छा होगा। लेकिन जब से जूनियर अकाउंटेंट की परीक्षा हुई है तो सवाल इन पर भी उठने लग गए हैं, क्योंकि ना तो अभी तक इनके द्वारा सीईटी के आवेदन शुरू करने की कोई प्रक्रिया जारी की गई, ना अभी नई पात्रता परीक्षा जो है उसके क्या नियम होंगे वो जारी किए गए, ना सीईटी का कोई सिलेबस है उसे कम या ज्यादा जो भी है उसके बारे में नहीं बताया गया। और यही नहीं, बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं हैं जिनमें कोई भी परीक्षा नीति के तहत विद्यार्थी हित में कोई बात नहीं हो रही। मैं बात कर रहा हूं यहाँ छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड सीधी भर्ती 2024 की है। अभी आप लोगों को मालूम होगा एक बहुत बड़ा एग्जाम होने वाला है पशु परीक्षर का। पशु परीक्षर के अंदर दो पार्ट हैं, आप लोग जानते हैं, ए और बी। बी पार्ट जो है इसके सभी टॉपिक जो है क्रम वाइज लिखे हुए हैं, पर ए पार्ट के अंदर जो जीके वाला पार्ट है वहां जो है सीधा लिख दिया इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, सामान्य अध्ययन। अभी तक विद्यार्थियों को नहीं मालूम चल रहा कि कितना ज्यादा पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। उसी प्रकार यहां देखो, आप खुद देखिएगा कि परीक्षा जो देने वाला विद्यार्थी वो कैसे तैयारी करे। छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड, इसका जो सिलेबस है देखो, यहां लिखा है साधारण मानसिक योग्यता, तर्क शक्ति और विश्लेषणात्मक योग्यता, अंग्रेजी, हिंदी, गणित 10वीं कक्षा स्तर की, राज्य, जिला, तहसील और पंचायत स्तर पर प्रास्तान में प्रशासनिक ढांचा, कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान। बचा क्या है साहब, इधर देखिए आप, इतिहास और संस्कृति, भारत और राजस्थान का भूगोल, यहाँ विश्व और भारत का भूगोल, ठीक है, और यहाँ पर ये करंट अफेयर। बचा क्या है? अंग्रेजी पूरी डाल दी 10वीं की, हिंदी पूरी आ गई, गणित भी पूरी आ गई, रीजनिंग भी आ गई, कंप्यूटर भी आ गयो, जीके भी आ गयो। अगर यहां जिस प्रकार से टॉपिक दिए इतिहास और संस्कृति के, संत, कवि, योद्धा, लोग, देवता वगैरह, उसी प्रकार अंग्रेजी और हिंदी के जो है प्रत्येक कोई भी परीक्षा होती है तो वहां पर अगर टॉपिक मिल जाए विद्यार्थी को तो उसके लिए बहुत आसान रहता है। आप देखिए कि फर्स्ट ग्रेड का पेपर होता है, फर्स्ट पेपर के अंदर दिए होते हैं सिलेबस, सेकंड ग्रेड के जो है सिलेबस दिया हुआ है, आरएस के अंदर सिलेबस दिया हुआ है, सब इंस्पेक्टर में सिलेबस दिया हुआ है, पटवार में सिलेबस दिया हुआ है, तो वो विद्यार्थी जो बहुत अच्छे से तैयारी करता है। आप जानते हैं भली भांति, वो लेबर असिस्टेंट में हुआ था कि एक बार साइकोलॉजी के प्रश्न दिए गए थे और साइकोलॉजी का प्रश्न ही नहीं पूछा गया था लेबर असिस्टेंट वाले में, ठीक है ना। तो उसमें सिलेबस जो था आउट ऑफ सिलेबस आ गया। उसी प्रकार आज तक कभी भी राजस्थान पुलिस जो है उसका सिलेबस निर्धारित नहीं हुआ। एक विद्यार्थी को इतना पढ़ना पड़ता है, इतना पढ़ना पड़ता है जिसकी वो कल्पना नहीं कर सकता। जो फाइनल सिलेक्शन लेते हैं राजस्थान पुलिस वाले विद्यार्थी, वो उन्हीं का जी जानता है कि किस प्रकार से उनका जो नाम उस लिस्ट में आया है, क्योंकि जिसको आशा होती है वो वहां से बाहर हो जाता है, जिसको यकीन ही नहीं होता उसका सिलेक्शन भी हो जाता है। उसी प्रकार अब यहां पर प्रश्न पत्र की अवधि 2 घंटे की होगी, 100 अंकों का पेपर होगा, ठीक है। यहाँ लिखा है नकारात्मक अंकन नहीं किए जाएंगे, ये तो चलो ठीक है नहीं किया जाएगा, लेकिन अभी सिलेबस का करे क्या, क्या पढ़कर जाए विद्यार्थी? आपके भी बच्चे पढ़ते होंगे और भी तैयारी करते होंगे। एक सीईटी का एग्जाम और 1 महीना, इतना बड़ा सिलेबस और तैयारी करने के लिए कितना महीना मिलता है? 1 महीना, 2 महीने, चलो 2 महीने में इतना इतना बड़ा सिलेबस। सीईटी परीक्षा सितंबर और अक्टूबर के अंदर तारीख दे रखी है, विद्यार्थी तैयारी कर रहा है, उसे बहुत समझाया जाता है कि आप तैयारी करो तैयारी करो, 2 या 3 महीने, उससे पहले 1 साल हो गया, बताया जाता है। बिल्कुल, यहाँ पर मैं भी आपकी बात से सहमत हो सकता हूं कहीं, कि जो विद्यार्थी तैयारी नहीं कर रहा है वह भी कहीं ना कहीं गलती कर रहा है, क्योंकि वह मूर्खों की श्रेणी में ही आता है जो बरसात होने पर ही छाता निकालकर जो है घर से बाहर निकलता है। उसे आशंका हो जानी चाहिए कि अगर बादल मंडरा रहे हैं तो बारिश जरूर होगी, ठीक है। तो अपनी तैयारी पहले रखनी चाहिए, क्योंकि ये जो शांति काल का समय है, यहाँ पे की गई तैयारी युद्ध काल में बहुत उच्च स्तर की होती है। ये हमेशा से रहा है विद्यार्थी के हित में। लेकिन अगर सिलेबस को सही ढंग से जो है अगर तैयार किया जाता है,
और जो हमने पिछला वीडियो में बताया था कि ये परीक्षा नीति होनी चाहिए कि अगर गलत पर्सन बनते हैं तो उनका जिम्मेवारी लेने वाला होना चाहिए, एक निर्धारित सिलेबस तैयार किया जाना चाहिए ताकि जो विद्यार्थी वर्ग में एक उत्साह बनी रहे, उनमें एक जोश बना रहे, उनके हित के लिए भी कोई फैसला होना चाहिए। भर्तियों की घोषणा हो जाती है, अब एक भर्ती जो है वो कई साल तक चलती रहती है, उनका एक टाइम पीरियड जो है वो होना चाहिए भी 1 साल के अंदर ये भर्ती होगी ताकि जो इसमें असफल होगी वो दूसरे की भी तैयारी करे, या तो आएगी तो 5-7 एक साथ आ जाएगी या फिर एक भी साथ में नहीं आएगी। तो यही कहना है इस वीडियो के माध्यम से कि ये जो सिलेबस दिया है एक तो ये, और एक पशु परीक्षण करने वाले विद्यार्थियों ने क्या बिगाड़ा साहब, इस ए पार्ट का जो सामान्य अध्ययन है कृपया करके थोड़ा सा विस्तृत उनको बता दिया जाए, क्योंकि बहुत मेहनती है विद्यार्थी, तैयारी कर रहे हैं और जब पेपर हो जाएगा तो बाद में पता ही नहीं चलेगा कि सामान्य अध्ययन में पता नहीं क्या पूछ लिया गया, क्योंकि जो और चीजें हैं रास्ता, इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल वो पढ़ते आ रहे हैं। अब सामान्य अध्ययन में 6 से 12 की किताब का पूछोगे या कोई फिर स्टैटिक जीके का पूछोगे, कुछ नहीं मालूम उनको। तो थोड़ा सा अगर ये इन 2-3 चीजों पर अगर ध्यान दिया जाए और सीईटी के फॉर्म जो है कब से शुरू होंगे ये बता दिया जाए और उसका सिलेबस क्या रहेगा, क्या सीईटी 40% होगी या फिर वही नियम रहेगा, थोड़ा सा अगर कर दिया जाए तो विद्यार्थी का माइंड सेट हो जाएगा और वो मानसिक तनाव से निकलकर अच्छी तैयारी में लग जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।